बाबा किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान का एक नाम ऐसा, भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता ऐसा जो किसी से घबराता नहीं है। आप सबसे बड़ी चीज देखिए, समरावता के अंदर जो एक थप्पड़ कांड हुआ, नरेश मीणा थप्पड़ कांड, इस नरेश मीणा थप्पड़ कांड के अंदर बाबा किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरीके का काम किया है, उसने निश्चित रूप से यह बात तो बताई दी कि किरोड़ीलाल मीणा पूर्वी राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता हैं और उनका कोई विकल्प अभी नहीं है। दौसा के अंदर वो बिजी चल रहे थे अपने भाई के चुनाव के अंदर, लेकिन वो जिस तरीके से घटना के साथ ही तुरंत ही समरावता गांव में पहुंच गए, जहां बवाल हुआ, आंदोलन हुआ, उग्र प्रदर्शन हुए, हिंसक घटनाएं हुई। बाबा किरोड़ीलाल इससे घबराए नहीं और बिल्कुल साफ तौर पर पहुंच गए वहां पे। और पहुंचने के बाद में उन्होंने गांव वालों से बातचीत की, बातचीत करके उनको आश्वस्त किया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी निर्दोष होंगे वो उनको बचाकर बाहर ले आएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने वो घोषणा भी करी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो देवली उनियारा का 28 जो ऐसी गांव हैं जो जिनको देवली मिला दिया गया, उनको वापस उनियारा में मिलाया जाएगा। और उसके अंदर वो पूरी तरीके से सफल भी, और सरकार ने भी उनकी बात को मान लिया। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए कही कि संभागीय आयुक्त से जांच कराई जाएगी। संभागीय आयुक्त की जांच को सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद बाबा किरोड़ीलाल मीणा पूरी तरीके से किसी से उन्होंने ये परवाह नहीं की कि उनकी पार्टी क्या कहेगी, सरकार क्या कहेगी। इससे बिल्कुल बेफिक्र होकर किरोड़ीलाल मीणा नरेश मीणा से मिलने जेल में पहुंच गए। और नरेश मीणा से मिलकर जेल में पहुंचे, वहां 57 दूसरे जो साथी थे जिनको गिरफ्तार किया गया पुलिस ने, उनसे भी मिलने पहुंच गए। और सब से मिलने के बाद उनको साफ तौर पर आश्वस्त किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी तरीके से वो सबकी बेल करा के बाहर लाएंगे, इसलिए परेशान नहीं हो। और उसके बाद में बाबा किरोड़ीलाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री जो बेडम है उनसे भी बात करी पूरे मामले में। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आपको जाके अब सरकार से मिलना है, इनकी जो डिमांड्स है वो हमने आपको दे दी है लिखित के अंदर। सरकार से वो जाके मिलेंगे नहीं, मुख्यमंत्री से वो जाके नहीं मिलेंगे, आपको जाना होगा, आपको जाके कहना होगा। और देखिए आप, सबसे बड़ी चीज़ कि गृह राज्य मंत्री और किरोड़ीलाल मीणा दोनों साथ थे, लेकिन जब वो जेल में मिलने गए तो क्योंकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जो है वो उनके साथ में नहीं गए, क्योंकि वो सरकार के एक अंग थे और बाहर एक होटल पे वो जाके बैठ गए। किरोड़ीलाल मीणा ने कोई परवाह नहीं करी कि वो भी एक सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है, जो हालांकि वो इस्तीफा दे चुके, लेकिन सरकार ने अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और बिल्कुल तरीके से जाके पहुंच गए। और वो भी उसके लिए जिस पर आरोप है, जो 14 दिन के लिए कोर्ट से न्यायिक उसके अंदर जेल में भेजे गए हैं, और वो वहां जाकर उससे मिले भी बाकायदा तरीके से। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किरोड़ी की ऐसी क्या थी वजह कि उनको जाना पड़ा।